क्यूरियोसिटी ग्रुप उसमें व्लॉग में होनी चाहिए ना कि क्या है अगले वाले में। तो भाई गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी भाई लोगों ने। भाई मेरे को जाना भी है 15 दिन के लिए, तो सारा कुछ एक बार प्रॉपर चेक कर लेना, ब्रेकें ब्रेकें सब कुछ। हा मैं क्या हा पूरी यहाँ लिश्का, मैं क्या जी लिश्का फुल लिश्का। मुझे ना आज बेसिकली निकलना है 15 दिन के लिए, मैं बताऊंगा वो बाद में, बट मैं पहले आपको बताता हूँ कहाँ आया हूँ। ये देखो यहाँ पे आया हूँ मैं पंचकुला मिचलिन के सेंटर पे, जहाँ पे अपने टायर डले थे। इन्हीं का ये ब्रिजस्टोन वाला भी है, यूनिवर्सल टायर वाले भैया का। ठीक है, अभी पूछता हूँ भैया से किधर को जाना है। ठीक है, और कैसे हो? बढ़िया। सो भाई जिस तरह से टोयोटा का सर्विस सेंटर है, उसी तरह से ये भी टोयोटा का ही सर्विस सेंटर है। आफ्टर मार्केट नहीं है और ना ही बाहर है कहीं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को लेके जब मर्जी आ सकते हो। टोयोटा का ऑथराइज सर्विस सेंटर है ये। अगर जैसे मान लो कि बाकी डीलरशिप्स के ऊपर रश होता है, बिजी होती है डीलरशिप, तो आप डीलरशिप के बाहर अपना काम बढ़िया करा सकते हो। और बढ़िया काम कराने के लिए आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा कि क्यों बोल रहा हूँ बढ़िया करा सकते हो, क्योंकि रश कम होता है तो आप अपनी गाड़ी का काम बढ़िया करा पाते हो। सो अभी एक बार मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ और रोहित भैया से भी मिलवाता हूँ। रुको, ये देखो जो अभी मैं करा के आया हूँ ना, ये अंदर बिल्कुल वाइट लग रहा है। क्यों भैया लग रहा है ना वाइट? बाहर जाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। सो भाई ये रोहित भाई हैं, ये मिलेंगे आपको यूनिवर्सल टायर से। और यहाँ पंचकुला में भाई एड्रेस बोल दो एक बार बस पूरा। अपना है जी इंडस्ट्री एरिया फेज 1 प्लॉट नंबर 152 यूनिवर्सल टायर्स के नाम से आप गूगल मैप पर सर्च करोगे। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाइलक्स, यहाँ पे भाई थार पे भी काम करा सकते हो आप, मारुति पे भी काम करा सकते हो। इनोवा वहाँ पे खड़ी हुई है, ब्रीजा भी खड़ी हुई है, ये ऑडी का भी यहाँ पे काम हो रहा है, एसेंट भी खड़ी हुई है और VRV भी खड़ी हुई है। मल्टी ब्रांड शोरूम है। और ये देखो भाई ये टोयोटा का ऑफिशियल है, ये देखो टोयोटा का लोगो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, टोयोटा जेन्युइन मोटर ऑयल अवेलेबल हेयर। ठीक है, टोयोटा जेन्युइन पार्ट्स हेयर। ठीक है, सो भाई यहाँ पे आप आ सकते हो। बाकी मैं एक तो रील वे बना के ना थोड़ी सी अलग से भी डाल देंगे। अभी तो फिलहाल फुल व्लॉग बना रहा हूँ। एक बार ये उठाएंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे कि लोगों को आइडिया लगे कि आगे क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सीन होता है। तो भाई गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी भाई लोगों ने। और ये भाई देखो टायर 5वां मेरा नया लगा हुआ है बिल्कुल अभी तक थोड़े दिन पहले ही लगा है ये मेरे टायर ही बहुत फटते हैं यार, पता नहीं क्या चक्कर है, ग्रे ही है कोई। भाई ये ऑयल निकाल रहे हैं यहाँ से। यहाँ डस्ट प्लेट नहीं लगी हुई थी, उतारी है? उतारी है प्लेट वो, अच्छा ठीक है। तो उससे ऑयल निकालने की जगह नहीं थी उसमें? उसके ऊपर भर जाता है यार यहाँ पे ना बेसिकली क्या है, जो मैं बेसिकली लोगों को समझाना चाह रहा था कि जैसे आप टोयोटा जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी डीलरशिप के बंदे, बहुत सारे लोग डीलरशिप पे आए होते हैं, तो उनको टारगेट होता है गाड़ी जल्दी से जल्दी निकालने का। तो यहाँ पे क्या है कि शांति से गाड़ी का काम हो जाता है थोड़ा सा। ये फ़र्क तो पड़ता ही है, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक तो है कि आपके एम्प्लॉय पे प्रेशर है चीज़ करने का, एक है कि वो शांति से करेगा। जो काम होने वाला है वही काम होता है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, वो वही बात है। तो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही स्टार्ट से बिल्कुल, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही काम होना है सारा। तो भाई ये रहा अपना सामान, जो टोयोटा का सामान अपनी गाड़ी में डलना है। और फिलहाल भाई जैसे आप आता है यहाँ पे कोई बंदा, तो उसको पहले उसका परफॉर्मा वगैरह दिखाया जाता है, जैसे डीलरशिप पे लगा के अपन देखते हैं कि बेसिक क्या क्या चेंज होने वाली चीज़ें। हाँ जी, जैसे आप देख सकते हो कि अपने पास सारा जेन्युइन टोयोटा के पार्ट्स हैं, जो टोयोटा कंपनी से प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर गाड़ी में कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे डिस्कस करेंगे पहले हम चेंज करने के लिए। ये तो बेसिक सर्विस फिल्टर किट हो गई अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपकी गाड़ी BS दिखता है तो इसमें हम टोयोटा का ही ये एड ब्लू, हाँ ये टोयोटा से ही आता है ये वाला। भाई मेरे को जाना भी है 15 दिन के लिए, तो सारा कुछ एक बार प्रॉपर चेक कर लेना, ब्रेकें सब कुछ। एक बार मेरे साथ हुआ था भाई डीलरशिप पे ना, मेरी पिछली ब्रेक नहीं चेक की थी उन्होंने, और ब्रेक थी खत्म। नहीं मेरी गाड़ी रास्ते में ब्रेक लेना ही छोड़ गई थी, इतना बड़ा केस हुआ था। और सर्विस पे गई थी गाड़ी। पूरी तसल्ली से जब सर्विस पे गाड़ी आती है तो ये रिकॉर्ड में होता है ना, चेक करने होते हैं ना ब्रेक पैड वगैरह सारे। चेक पॉइंट होते हैं अपने, हाँ, ब्रेक पैड से लेके वाइपर ब्लेड सब चेक होंगे। चेक पॉइंट वाला लिस्ट है, कोई मिल सकती है? आपको शेयर कर देता हूँ, है ना, वो एक बार इसमें अटैच कर देंगे ना। तो भाई मेरे को लगी थी भूख, ठीक है, भूख लगी थी, तो मैंने अपने सुपर डोनट्स पे कॉल करके लड़कों से देखो सामान मंगाया था, ये सामान देने आए। ले तो लिया था सामान, वीडियो में दोबारा ले रहा हूँ कि इनको भी दिखा दूँ। और भाई ठीक हो जी? भाई तू गाने गुने लिख रहा है, बताया है नहीं तूने दोबारा? भाई ये गाने गाता है, किसी दिन इसके ऊपर एक हम
पॉडकास्ट करेंगे, तेरा एक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें गाने सुनाइयो तू बढ़िया, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके ओके। इसमें है क्या भाई, अभी जाके देखता हूँ। यूनिवर्सल टायर्स पे भाई अगर आप आओगे यहाँ पे आपकी गाड़ियों की अलाइनमेंट, सर्विसिंग सारा कुछ हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी टायर टूयर से रिलेटेड डील चाहिए या कुछ भी चाहिए तो भाई ये कर देते हैं। अभी अंदर सामान रख के पहले हाथ धो के आता हूँ, फिर खाते हैं कुछ बढ़िया। इसके अंदर है क्या मुझे तो ये भी नहीं पता, सच में नहीं खा पाऊंगा अकेला। ऊपर मेरे साथ डैडी भी सेम चीज करते हैं, जो पैक होके आएगा ना खत्म करके ही जाना है भाई। ये इसको एक बार खोलना भाई, देखें क्या है इसमें, देखता हूँ क्या क्या डालना है भाई। पैकिंग इतनी सही होगी है ना अपनी सुपर डोनट की। ओ वाओ, सैंडविच है एक तो, ये पहले इसी को खाता हूँ फिर ये दिखाता हूँ। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ी देर। क्यूरियोसिटी ग्रुप उसमें व्लॉग में होनी चाहिए ना कि क्या है अगले वाले में खाने के लिए। वेट करना पड़ेगा। ये भाई देखने में तो बहुत सही लग रहा है भाई। दूसरे में ये निकला है, ये आ जा भाई, उठ जा। यस भाई, सुपर डोनट्स का सामान ऐसे ही थोड़ा कहते हैं कि बहुत अच्छा है। ये देखो भाई, सही लग रहा है, टेस्टी एकदम। एक मेरा और एक बाजी का। नहीं यार, एक प्लीज बाजी, बहुत ज़्यादा हैवी है यार। भाई ब्रेक पैड सारे खुल गए अपनी गाड़ी के। और मेन पता क्या है यार, अपनी गाड़ी का, मेरी का तो ये प्रॉब्लम है कि यार ब्रेक पैड बड़े कम चलते हैं, समझ नहीं आ रही क्यों। ये है ना, ये मैक्सिमम 500 किलोमीटर और चलता, और इसके बाद ना ये मेरे ये रूटर को ख़राब करना शुरू कर देता। जो आपकी गाड़ी का रूटर ख़राब होता है इसकी वजह से होता है, जब ये ऐसे ऐसे चिपकते हैं और इस पर इसका लोहा उस पर लगता है जाके, तो ये वाला जो रूटर है बेसिकली ये ख़राब हो जाता है, इसके ऊपर निशान आने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका रूटर ख़राब ना हो, इसके लिए टाइमली ये ब्रेक पैड्स को चेंज कराना है, ये चीज़ को याद रखना बिल्कुल। और भाई जब सर्विस पे जाओगे तो ये पीछे से चेक करना, इस तरह से आपके ब्रेक पैड्स को साफ़ कर दिया जाए। भाई साफ़ करने का बेनिफिट क्या होगा? ब्रेकिंग सही होगा, ब्रेकिंग और सही हो जाएगी। और अभी ये कितना चल जाएंगे? और एक सर्विस चल जाएगी, एक सर्विस और चल जाएंगे, सही है। तो अब सर्विस पे आने का ये बेनिफिट है कि पता चल जाता है आपकी ब्रेक पैड घिस रहे हैं या नहीं घिस रहे। ऑलमोस्ट 10,000 पे ब्रेक पैड को चेक करा लें तो ये रहता है कि आपके ना रूटर अगले और पिछला ये ड्रम ये ख़राब नहीं होते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भैया टाइम से आ गया मैं, 500 किलोमीटर ही और चलने थे बस। ब्रेक पैड ख़त्म थे बिल्कुल, ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे था। और वो देखो इसमें ना मैंने 100 बार भी डाली हुई है अलग से, वो देख रहे हो आप, इतनी सी रेड सी, जो वो लिंक रॉड अलग है, ये एक्सटेंडेड लिंक रॉड है। ये बेसिकली जैसे हाइट हुईट एक्सटेंड करता हूँ तो लिंक रॉड थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, उससे क्या है स्टेबिलिटी कॉर्नरिंग वगैरह गाड़ी की सही रहेगी। ये ARB का सारा सस्पेंशन एंड ऑल सारा ARB का है ये। अभी ना गाड़ी स्टार्ट होगी, देखना अभी टेंशनर की आवाज़ आएगी, आपको पता चलेगा। आई नहीं बस, रेस देने पे आएगी, अभी नहीं आ रही ना। अब आई, ये नहीं, ये टेंशनर की नॉइस है भाई। टेंशनर मेरी गाड़ी का ख़राब है फॉर श्योर, ये चेंज होना है वारंटी में, तो इसको मैं बाद में चेंज करा लूँगा। बट क्या है कि बेल्ट चेंज करानी पड़ेगी, बेल्ट भी मेरी प्रॉब्लम में ही है इसकी, ठीक है ना। तो भैया इसकी बेल्ट चेंज कर दो आप, ठीक है। टेंशनर मैं वारंटी में चेंज करा लूँगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो जी, चलो डाल दो भाई। फाइनल एड ब्लू का काम रह गया, ये भी हो गया। तीन कैनियाँ डल जाएंगी बड़े आराम से, खाली है बिल्कुल सारा का सारा ना। जब खाली होता है तो 3 कैन बड़े आराम से डल जाते हैं इसमें। एड ब्लू यही कुप्पी रखनी पड़ेगी, कभी रास्ते में कहीं कुछ हो जाए ना, ये कुप्पी ठीक है, कम से कम कॉन्फिडेंस से बंदा इसमें डाल तो देता है। आराम से डल रहा है सारा, बाहर भी नहीं गिरेगा। नहीं तो पता क्या, बाहर खिंड के ना इधर छिट्टे छुट्टे पड़ जाते हैं, वाइट वाइट हो जाता है, फिर वो अच्छा सा भी नहीं लगता। चलो ये भी काम हो गया, मेन बस बेल्ट का काम रह गया है भाई। वॉशिंग वॉशिंग हो गई, गाड़ी हो गई तैयार। क्यों भाई, ठीक है, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, बेल्ट डल गई पहले डाल रहे हो? डल नहीं है, मैं भी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बेल्ट ये रही, डली कहाँ होगी, डल ही रही है। सही है। सो भाई गाड़ी धुल के लग रही है एक नंबर, मस्त, पूरा सही लुक आ रही है गाड़ी की। चारों तरफ से देख लो, निहार लो भाई मेरी गाड़ी को। हा, मैं क्या, हा, पूरी यहाँ लिश्का, मैं क्या जी, लिश्का, फुल लिश्का भाई। ऑलमोस्ट मैं 2:30 बजे भैया के पास आ गया था। 3 बजे गाड़ी पे काम शुरू हुआ था और टाइम देख लो 4 बजे हैं और गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। सर्विस गाड़ी की होगी, बस वो रेस दे के चेक कर रहे हैं। यहाँ से सलेरी हटेगी, ये धुल के इसकी जगह अपनी गाड़ी लगेगी और वॉशिंग हो जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा
लगा मेरी गाड़ी में सारा काम होने में। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी गाड़ी का सारा काम हो गया। मैक्सिमम 2 घंटे में यहाँ से बंदा आराम से फ्री हो जाएगा। अगर कोई भी सर्विस कराने आता है या कोई भी बेसिकली गाड़ी हो, वो 1 से 2 घंटे का टिकट है। 2 घंटे मैक्सिमम कहते हैं कि 2 घंटे में आपकी गाड़ी क्लियर कर देंगे, अनटिल अनलेस अगर मेजर इशू ना हो। अगर कोई मेजर इशू है गाड़ी में, फिर हो सकता है कि आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बट वो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट एक नॉर्मल सर्विस के लिए मैक्सिमम 2 घंटे मान के चलो बस आप, दैट्स इट। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यार अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को ऑफ रोडिंग करनी है, आप लोगों को गाड़ी बढ़िया दौड़ानी है, सब कुछ चलाना है, वो तो चलाते रहो, बट सर्विस अगर करानी है तो यूनिवर्सल टायर्स वालों के पास आप आ सकते हो। गूगल पे डालोगे यूनिवर्सल टायर्स पंचकुला, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सर्विस कराने आते हो तो 2 से 3 घंटे के टैट के अंदर आपकी गाड़ी की सर्विस करके दे दी जाएगी। अगर वारंटी का कोई काम है वो तो डीलरशिप पे ही होगा, देखो वो आउटसाइड नहीं होता। बट अगर आप वारंटी के सिवा बाकी किसी काम के लिए आना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ऑल्सो। तो इंश्योरेंस के लिए भी आप यहाँ आ सकते हो। और साथ में फ्रंट पे ये तो आपकी अलाइनमेंट वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, कार अलाइनमेंट के लिए भी आप यहाँ आ सकते हो। कार अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और टायर्स वगैरह डलवाने हैं तो वो भी आप ले सकते हो। सामने ब्रिजस्टोन भी इन्हीं का है, ये भी आप डाल सकते हो डालने हो तो। ठीक है, मिचलिन का तो है ही है ये, तो मिचलिन भी आप डाल सकते हो। बैटरीज वगैरह भी रखी हुई हैं यहाँ पे, वाइपर भी रखे हुए हैं। जो भी आपको लगेगी चीज़ चाहिए तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा कुछ है, आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। ये टायर पड़ा है मिचलिन का जो मेरी गाड़ी में डला हुआ है सेम। भैया को बाय बाय करते हैं एक बार चल के, पाजी को बाय बाय करते हैं और चलते हैं भाजी। निकलता हूँ मैं भी फिर। बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू भाजी, थैंक यू। बाकी किसी को भी अगर कोई सी भी रेफरेंस से सर्विस चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, टोयोटा का पार्ट चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, तो बिल्कुल हम सेवा में हाजिर हैं भाजी। बिल्कुल, बस एक ही पॉइंट है कि जो भी लोग काम कराने आए अपने पेज के थ्रू, कोई भी बंदा आए तो बस उसको कंप्लेंट का मौका ना मिले, वो मुझे कंप्लेंट ना करे। कोई कंप्लेंट नहीं आएगी जी, बस पे अपनी तरफ से सारी ट्रांसपेरेंसी होगी जी। और टायर्स के बारे में भी बता दो कौन कौन से अपने पास। टायर्स में अपना मिशलिन ब्रिजस्टोन का डीलरशिप है जी, फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो आपका सारी कंपनी के टायर रखते हैं गाड़ियों के। बीएफ गुडरिच भी अरेंज करा दोगे? गुडरिच भी अरेंज हो जाएगा। बस ठीक है, डन है। तो भाई ओके बाय, मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। अभी मैं भी भैया से पर्सनल बातें तो कर लूँ, यारी दोस्ती वाली तो बातें ही नहीं करी। भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बन चुके हैं, मिले पेज के थ्रू ही हैं, बट दोस्ती ऐसी होगी, कोई कॉमन फ्रेंड्स भी मिल गए तो बहुत सारी बातें हैं करने वाली।